अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक लूमड़ी एक चैल की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लूमड़ी ने चैल से कहा, क्यों ना हम पास रहें, पेट की फ़िक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फ़िक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चैल ने लूमड़ी की बात से इत्तफ़ाक़ किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था, जिसमें शगाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लूमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चैल ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अर्सा बाद लूमड़ी की गैर मौजूदगी में चैल जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, इसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक लूमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लूमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। इसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चैल भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लूमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चैल लूमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लूमड़ी को चैल पर शक जो हुआ था वो पुख्ता यकीन में बदल गया कि इसके तमाम बच्चे चैल ही ने खाए हैं, मगर वो चुप रही, कोई गिला शिकवा न किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि ऐ खुदा मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपने दोस्त नुमा दुश्मन चैल से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लूमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चैल पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चैल तलाश रोज़ी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से इसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपने शिकार भुनने में मसरूफ़ हैं। चैल का भूख से बुरा हाल था, बच्चे भी बहुत भूखे थे, सब्र न कर सकी, झपटा मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उचक कर घोंसले में ले गई। इधर भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियाँ भी चुपकी हुई थीं। घोंसले में बिछी हुई घास फूस के तनकों को आग लग गई, घोंसला भी जलने लगा। इधर तेज़ तेज़ हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही न दी कि चैल अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लूमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और इन्हें चुबा चुबा कर खा गई। जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद भी इसी में जा गिरता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच लें, कहीं बाद में पछताना न पड़े।